किसी ने कहा कि यार मेरी माँ प्रॉब्लम्स है, पैसे नहीं है, लाइफ मुझे वो एक्सपीरियंस बता रही थी कि किसी ने हाथ तक जब ये फिल्म आई थी तब आई थिंक सावी की सवारी। हाय मैम, वेलकम टू टेली चक्कर। थैंक यू। सबसे पहले तो आपकी मूवी के बारे में जानना चाहेंगे। किस तरीके का किरदार है, कैसे आपने वो निभाया, उसके बारे में ज़रूर बताएं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म आने वाली है जिसका नाम है अनलॉक ज़िंदगी। आई थिंक टाइटल सब कुछ बता देती है। मैं इतना ही बताना चाहूँगी कि कोविड के टाइम पे इतने सारे इंसिडेंसेस हुए, बहुत सारे इंसिडेंसेस। आई थिंक जो सब ने एक्सपीरियंस किया है, आपने भी और मैंने भी। लेकिन दो तीन ऐसे इंसिडेंसेस भी थे जहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस किया और सबका एक एक्सपीरियंस अलग रहा कोविड के टाइम पे, सबका एक वे ऑफ लिविंग अलग रहा कोविड के टाइम पे, लेकिन झेला सभी ने। तो अनलॉक ज़िंदगी उसी में से एक इंसिडेंस है और इस फिल्म में बहुत सारे इंसिडेंसेस जुड़ जाती है और कैसे वो एक इंसिडेंस आपकी ज़िंदगी अनलॉक कर देती है और वो है इमोशंस, बॉन्डिंग ऑफ ह्यूमंस। और जैसे कि आपको पता है कि कोविड ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन एक चीज़ ज़रूर दिया और वो है एक सहनशीलता, एक ठहराव आदमी में आ गया। तो अनलॉक ज़िंदगी उसी के ऊपर है। राजेश गुप्ता जी डायरेक्टेड एंड ही इज़ प्रोड्यूस द फिल्म। बिजनेसमैन का रोल उन्होंने ही निभाया और बहुत ही एक ले मैन ऑडियंस की तरह उन्होंने अनटोल्ड एक स्टोरी उन्होंने दिखाया है। आई थिंक पीपल रिलेट ज़रूर करेंगे और ये फिल्म वैसे नहीं बनी है जैसे एक्टर्स के साथ कि बड़े बड़े लोगों के साथ आप फिल्म बनाओ, गाने शूट करो, वैसा नहीं, लेकिन एक बहुत रियलिस्टिक फिल्म बनाया है और उस इंसिडेंट्स को बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया है। और हम लोगों ने लोकेशंस भी ट्रू लोकेशंस में शूट किए, जैसे कि हम अभी मैं बता रही थी आपको कि हम लोगों ने वो जो डेथ सीन या जो भी सीन्स रिलेटेड टू डेथ थे, हम लोगों ने आर्मी कंटोनमेंट पूना में शूट किया। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, पीपल विल रिलेट टू इट। वेल, हम ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वहाँ पे आपका बॉन्डिंग रहा बाकी को स्टार के साथ, इसके बारे में ज़रूर बताइए। देखिए फिल्म आधी फिल्म तो मेरी मतलब मेरे जितने भी सीक्वेंसेस थे वो गाड़ी में ही थी और गाड़ी में राजेश जी, हेमल और मैं। हेमल मेरी छोटी बच्ची का रोल निभा रही है, शी इज़ प्लेइंग माय डॉटर। एंड बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग रहा बिकॉज हमें पता है कि पूना हाईवे में कब हम लोग गर्मी में रुके हैं और शूटिंग कर रहे हैं, परमिशंस लेने पड़ते हैं। तो अब बहुत ही वहाँ पर भी बहुत पेशेंस रखना पड़ा, लेकिन बहुत प्यारे तरीके से और राजेश जी ने हम सबका बहुत अच्छा ख्याल रखा एज अ प्रोड्यूसर। और वो एक्टिंग भी करते थे, सब अपना भाग भाग के करते थे, लेकिन बहुत ही अच्छा क्लोज नेट यूनिट रहा। वी स्टेड फॉर 2 शेड्यूल्स, 2 शेड्यूल्स में हम लोगों ने ये फिल्म ख़त्म की। बेस्ट पार्ट जानना चाहेंगे जो आप शूट के दौरान बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है, या ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर जानना है। आई थिंक एन्जॉय से ज़्यादा कुछ इमोशंस और नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स ज़रूर हुए मेरे, जब मैंने बताया था कि मैंने रियल सिमेट्री में शूट की। तो फिल्म है कि मेरी माँ मर गई है और उस बॉडी को हम लोग सिमेट्री तक हमें पहुँचाना है। तो वो उस प्रोसेस दौरान एज एन एक्टर ऑल्सो मैं यही, हम लोग बैठ के बात भी करते थे कैमरामैन के साथ या यूनिट के साथ कि कब कैसा रहा। किसी ने कहा कि यार मेरी माँ गुजर गई कोविड के टाइम पे और इतना मुश्किल था एक बॉडी को लेके जाना सिमेट्री। तो ये सारे नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स में वहाँ के सिमेट्री लोगों से मिली जहाँ पर हम लोगों ने शूट किया। उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए कोविड के दौरान। हमें लगा कि इट इज़ ओनली कि प्रॉब्लम्स है, पैसे नहीं है, लाइफ पता नहीं कैसे, बट उससे भी ऊपर कुछ था एंड दैट वाज ह्यूमैनिटी। तो उन्होंने बताया था मुझे कि आई थिंक दिन में करीबन 1500 से 2000 बॉडी आती थी और लोग ऐसे ही जैसे आप कचरे का थैले फेंकते हो, बिल्कुल वैसे ही इट यूज्ड टू पाइल अप। और एक बहुत ही एल्डरली लेडी थी, वो करीबन अभी 78-79
76-78 की है और वो वहीं पर थी और मुझे वो एक्सपीरियंस बता रही थी कि किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन वो यू नो शी यूज टू रिमूव द बॉडीज एंड प्लेस इट ऑन द थिंग एंड शी यूज टू हाफ ऑफ द बॉडीज तो वही बर्न करती थी। तो उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा तो उन्होंने मुझे बताया। आई थिंक तो ये नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स मोर देन फन आई कैन से कि यू नो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी इस फिल्म के दौरान और शूट के दौरान भी। काम के बीच में मतलब एक वक्त निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। आपके लिए कितना ये इजी था, क्योंकि एक शूट ऑलरेडी चल रहा है, उसके बीच में ये सारी चीजें करना। अगर आपको एक अच्छी फिल्म करनी हो और एक अच्छा प्रोजेक्ट करना हो तो डेफिनेटली यू नो अगर आप ज़्यादातर एक प्रोजेक्ट करती हूँ और एक प्रोजेक्ट से ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन जब ये फिल्म आई थी तब आई थिंक सावी की सवारी शुरू नहीं हुई थी, तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया था। अगर नहीं होता तो भी आई थिंक 5 डेज़ का शेड्यूल था तो वो हो जाता है यू नो कैसे भी करके। इट वॉज़ अ वेरी डिफरेंट फीलिंग बिकॉज तब मैं भी चाह रही थी कि यू नो ये जब शुरुआत हुई तो एक शॉर्ट फिल्म की तरह शुरू हुई थी, लेकिन एंड देन इट वेंट टू अ फीचर फिल्म और उन्होंने उन्होंने बोला कि मुझे ये रिलीज़ करना है। पुणे से आए थे मुझे नरेट करने के लिए। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी राजेश जी का कि उन्होंने जो बताया रियलिटी और जो कोविड के बारे में जो सब्जेक्ट बताया वो बहुत हार्ड हिटिंग लगा मुझे। सो दैट इज़ व्हाई आई सेड येस टू द फिल्म। आई डोंट वेयर इट लाइक दिस। सो वो इतने छोटे छोटे चीज़ें देखते हैं यू नो लोग एंड दे रियली लव दैट थिंग अबाउट मी। तो इसीलिए मुझे मेरे फैंस भी जब एडिट्स करके भेजते हैं मैं सब डालती हूँ, सब, चाहे वो खराब एडिट हो अच्छा एडिट हो, उससे कोई मायना नहीं है। प्यार से जिसने बनाया वो मैं डेफिनेटली मैं उसकी कदर करती हूँ। सो लास्टली अपनी मूवी के लिए क्या फैंस को मैसेज देना चाहती है? डेफिनेटली बोलूँगी कि आप जाकर देखिए और आप भी अपनी ज़िंदगी को अनलॉक कीजिए। और अभी तो ट्रेंड है कि आप यू नो कॉमेडी फिल्म देखो और यू नो कुछ लाइट हार्टेड फिल्म देखो। अनलॉक इज़ लिटिल डिफरेंट। इट इज़ अ फिल्म रिलेटेबल फिल्म है और क्या इंसिडेंस हुआ था ये आप अनलॉक ज़िंदगी में ज़रूर देखिए बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली अ कोविड रिलेटेड फिल्म। सो बट येस डेफिनेटली ये फिल्म देखने पर लोगों के मेमोरीज जग जाएंगे यू नो और वो रिलेट कर पाएंगे कि तब 2020 में ऐसा हुआ था। हाय, आई एम इंदिरा कृष्णा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली चक्कर।